नमस्कार, आप देख रहे हैं MP29 न्यूज। मेरे साथ मैं हूं पन्नालाल बाथम। ग्राम राजपुरा व अमझेरा के कृषकों एवं शुभम दीक्षित भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला मंत्री के बीच रास्ते को लेकर छिड़ी जंग। सभी कृषक शुभम दीक्षित का खुलकर विरोध कर भाजपा से निष्कासित को लेकर जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे। है जिला अध्यक्ष की रायशुमारी का दौर शुरू होने वाला था। ऐसे में जिला अध्यक्ष सोमानी द्वारा कृषकों की बात जरूर सुनी, किंतु कृषकों को निराशा हाथ लगी। हमने कृषकों की बात सुनी और प्रमुखता से खबर दिखाई। वहीं शुभम दीक्षित का कहना है, मैं भी अपनी बात आपके चैनल पर रखना चाहता हूं। हमने उनकी बात भी सुनी। देखें क्या है पूरी खबर MP29 पर। MP29 न्यूज हमेशा निष्पक्ष और निर्भीक रूप से चलाता है। यहाँ पर सच्चाई के लिए जगह है, झूठ के लिए बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोगों ने कल पूर्व में ज्ञापन दिया था। एक ज़मीन के मामले में कुछ कृषक आए थे हमारे पास, उन्होंने ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में बताया था कि एक व्यक्ति है शुभम दीक्षित नाम का, जिनकी पत्नी जनपद सदस्य है, वो हमारे ज़मीन पे कब्जा कर लिया है और रास्ता नहीं दे रहा है। वहाँ पे गड्ढे करवा दिए JCB से। उनका पक्ष वो खुद हमारे पास आए, उनका पक्ष रखा। हमारे साथ आज शुभम दीक्षित खुद है, वो बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। जगह पे विषय यह था, इन्होंने पवन चक्की लगाई इनके स्वयं के लाभ के लिए, इन्होंने इनके खुद के स्वार्थ के लिए किसी की निजी ज़मीन हड़पने के लिए हमारी खेती पर मुरम डाल दी। मैंने थाने पे और SP साहब को भी 4 बार आवेदन दिया, थाने पर भी दिया, और थाने पर से भी पटवारी साहब, RI साहब और थाने से एक जिनको जांच अधिकारी बनाया था उनके समक्ष वहाँ जाकर पंचनामा बनाया पटवारी ने। पटवारी का पंचनामा मेरे पास है, मैं आप चाहेंगे तो आपको पंचनामा भी प्रस्तुत कर दूंगा। 20 तारीख के दिन पंचनामा बनाया, उन्होंने प्रतिवेदन खुद नायब तहसीलदार साहब को दिया है, और उन्होंने भी यही बताया है कि इनका सरकारी काकड़ उत्तर में से है, उत्तर की साइड से ये सरकारी काकड़ है 234/1, जिसपे से इनका खुद का रास्ता निजी रास्ता, ये सरकारी रास्ता है विष्णु इमली तक, और ये मेरी भूमि के दक्षिण में रास्ता बनाना चाह रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और ये राजनीतिक षड्यंत्र के कारण मुझे और मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मामला था रास्ते वाला, इसमें कोई न्यायिक प्रक्रिया आपने अपनाई क्या? मैंने तो भाई साहब, इन्होंने जो मेरी ज़मीन पर अतिक्रमण किया था उसकी शिकायत जनसुनवाई में भी करी है, अपर कलेक्टर साहब के यहाँ भी करी है, कलेक्टर साहब के यहाँ भी करी है, SDM साहब के यहाँ भी करी है, और तहसीलदार साहब के यहाँ भी की है। और मैं तो कह रहा हूँ इन किसानों को भी कि अगर आपके पास शासकीय रिकॉर्ड का कोई दस्तावेज हो कि ये ज़मीन आपका रास्ता है, तो मैं इनको हार पिना के उस ज़मीन में से ले जाऊँगा और ढोल बाजे से ले जाऊँगा। अगर ये शासकीय रिकॉर्ड में ये रास्ता बता दे कि मेरी निजी भूमि में से इनका रास्ता है, तो मैं देने को तैयार हूँ इनको। अगर निजी रास्ता है, मेरी खुद की निजी भूमि है, तो मैं कैसे इनको रास्ता दूंगा? और अगर इनको रास्ता चाहिए तो गाड़ी गडार का रास्ता चाहिए, इनके पास रास्ता नहीं है, अगर शासकीय काकड़ नहीं है तो ये ऐसा लिख के दे कि शासकीय काकड़ नहीं है हमारे पास। हम तहसीलदार साहब से बात करेंगे 234/1 नंबर कहाँ गया, जो शासकीय काकड़ विष्णु इमली तक मिलता है, अमझेरा मांगोत काकड़ से विष्णु इमली तक, विष्णु महाराज का खेत जिसको कहते हैं विष्णु इमली अमझेरा में, वहाँ तक मिलता, तो वो ज़मीन कहाँ गई, कौन खा गया उस ज़मीन को, हम ये बात भी करेंगे। और उसमें शायद कोई एक दिलीप सिंह जी चावड़ा खड़े थे, वो भी कह रहे थे कि मेरे यहाँ जाने का रास्ता नहीं है। तो एक मेरे खेत के दक्षिण के पास में एक खेत है प्रकाश कुमावत जी का, उनके पास से एक खाल जाती है, उस खाल में से उनके खेत पर जाने का रास्ता है, जिसको आज भी वो उपयोग कर रहे हैं। और आप कहेंगे तो मैं आपको बाय वीडियो उनके उपलब्ध करा दूंगा। तो निजी भूमि को रास्ता बताने का जो उनका षड्यंत्र है, अगर वो एक कागज़ डॉक्यूमेंट लाके उपलब्ध करा दे, और अगर है तो न्यायालय में जाए ना। मैं तो चाह रहा हूँ कि न्यायालय प्रक्रिया में जाए, मैं खुद सिद्ध करूँगा कि वो रास्ता मेरी निजी भूमि है। मेरा नाम शुभम दीक्षित, युवा मोर्चा जिला मंत्री अमझेरा। तो कुल मिलाकर MP29 न्यूज़ जो भी बताता है वो सच के आईने की तरह साफ होती है। हमने आज भी जो कृषक कल हमारे पास आए थे, उन्होंने खबर लगाई थी इनके विरुद्ध, इन्होंने अपना पक्ष आज हमको बताया, MP29 न्यूज़ को बताया, और हमने इनका पक्ष भी उतनी ही ईमानदारी से रखा जितनी ईमानदारी से उनकी खबर बताई थी।